DCC is highly soluble in CH2Cl2, THF tetrahydrofuran, डाइक्लोरोमीथेन, मिथाइल साइनाइड, DMF डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। तो मीन्स जो DCC होता है वो हाईली सोल्यूबल होता है किसके अंदर, CH2Cl2 के अंदर, THF के अंदर, CH3CN के अंदर एंड DMF के अंदर। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो है 35 डिग्री सेल्सियस और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 124 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना कम है तो ये फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस वजह से रूम टेम्परेचर पर जब हम इसको रखेंगे तो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। इसके लिए मेन प्रिकॉशंस क्या होता है कि इसको हमेशा एनहाइड्रस कंडीशंस में रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि ये फटाफट से कैसे कोई भी मॉलिक्यूल होता है उससे वाटर मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, डिहाइड्रेट कर देता है उसको। तो इट मीन्स इसको हमेशा किस कंडीशन में रखना है, एनहाइड्रस कंडीशंस में रखना है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है इसमें, अब इसकी एप्लीकेशंस है कि जो DCC होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे फर्स्ट है जो DCC होता है वो अमाइड फॉर्मेशन में आता है। देखो आप देखो अमाइड क्या होता है, अमाइड क्या होता है, CONH बॉन्ड। क्लियर। अब देखो ये बनता कैसे है, अगर हम इसकी प्रिपरेशन देखें, आपने छोटी क्लास में भी देखा होगा कि अगर हम अगर हम देखें एसिड प्लस अमीन की रिएक्शन करवा देते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल के क्या बन जाता है, अमाइड। ठीक है। तो अब हमें यही करना है। अब देखो हुआ क्या, इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और हमें अभी पता चल चुका है कि ये काम कौन करता है, इस वाटर मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, DCC। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जो अगर हम एसिड और अमीन लेके चलेंगे तो और DCC रिएजेंट लेके चलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर। ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं किस टाइप से होगा। देखो आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, यहाँ रिएक्शन भी दे रखी है आगे, अमीन लिया, एसिड लिया, DCC लिया, 0 डिग्री सेल्सियस कंडीशन लगा दी, क्या बन गया, अमाइड। और ये क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल। अभी था यूरिया बनाया गया था ना, ये वाटर मॉलिक्यूल कौन सा आ गया, जो यहाँ से डिहाइड्रेट होकर निकला। हमने स्टार्टिंग में मैग्नीशियम के थ्रू देखा था, जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये बन गया। क्लियर। तो अब इसमें पता है क्या मेन पॉइंट जो ध्यान रखने का है कि जो ये रिएक्शंस होंगी, इन रिएक्शंस में जो एडक्ट बनेंगे, एडक्ट कौन सा, अभी ये बना था डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया। ठीक है। वो क्या होता है, फटाफट से प्रेसिपिटेट हो जाता है और उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और जो अमाइड, हमें पता है कि जो अमाइड फॉर्मेशन का एक तरह से कपलिंग रिएक्शन है, किस किस के बीच में कपलिंग रिएक्शन है, एसिड एंड अमीन के बीच में कपलिंग रिएक्शन है। तो इस वजह से इस रिएजेंट को एज ए कपलिंग रिएजेंट भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसकी हेल्प से कपल हो रहे कौन, एसिड एंड अमीन्स। ठीक है। और दूसरा क्या है, इसको एसाइलेशन कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, कपलिंग एजेंट भी बोल सकते हैं और एसाइलेशन कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। और इसके लिए जो भी और भी कैटलिस्ट कौन कौन से यूज हो सकते हैं वो है 1-हाइड्रोक्सी बेंजो ट्राइएजोल, 1-हाइड्रोक्सी 7 पोजीशन पर एज़ा बेंजो ट्राइएजोल। दूसरा क्या है, N-हाइड्रोक्सी 7 एज़ा बेंजो ट्राइएजोल। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोक्सी सक्सेनी आइमाइड HOSU। तो ये क्या है, एसाइलेटिंग कैटलिस्ट हैं जिनकी हेल्प से अगर हमें एसाइलेशन करवाना हो तो ये वहाँ पर क्या करेंगे, हेल्प करेंगे हमारा। मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ में अगर हम वो एडक्ट की फॉर्मेशन करवानी होगी तो अगर हम ये डाल देंगे तो वहाँ पर फटाफट से क्या करेंगे, फटाफट से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करवा के वहाँ पर कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर। ठीक है। और दूसरा क्या है, अगर हमारे पास स्टेरिकली हिंड्रेड कंपोनेंट है और जहाँ पर अगर अमीन है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, जो रिएक्शंस हैं उस रिएक्शन में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा किसको। अगर हमें अमीन के साथ एसिड को कपल करवाना है तो अगर एक एसिड फ्री है
दूसरे का नाइट्रोजन फ्री रखना पड़ेगा। अगर एक का एसिड ब्लॉक है मतलब कार्बन ब्लॉक है तो उसका नाइट्रोजन फ्री रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है हमेशा कपलिंग कैसे कैसे होगी। अगर दो हम लेके चल रहे हैं मोलिक्यूल, एक का नाइट्रोजन फ्री रखना पड़ेगा और दूसरे का एसिड फ्री रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर हम कंपाउंड लेके चल रहे हैं, जैसे एन प्रोटेक्टेड है, एन पी क्या बता रहा है, ये प्रोटेक्टेड सर्कल वाला पी क्या है, जो नाइट्रोजन को प्रोटेक्ट करेगा। और इस टाइप से अगर हम पी लिखेंगे तो वो क्या इसको करेगा, कार्बन को प्रोटेक्ट करेगा। अगर उसकी डीसीसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, अब देखो अगर हम रिएक्शन करवाएं तो क्या हो रहा है, COOH है, यहाँ का H किसके साथ, अगर H पॉजिटिव निकाल दे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव जाएगा। वो नेगेटिव जो यहाँ से H निकला था उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बन जाएगा, NH, नॉट आइसोलेटेड। क्यों, अब देखो इसमें देखना आगे, अब इसको आइसोलेट तो कर नहीं सकते, लेकिन इसका यूज कहाँ पर होगा, अगर हम ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल ले आते हैं। अब देखो नाइट्रोजन तो ब्लॉक है, यहाँ तो रिएक्शन करेगा नहीं, फ्री कौन है, कार्बोनिल है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, अमाइड बनाना है। अमाइड मतलब CO से N जोड़ना है, तो इसका मतलब कोई और कंपाउंड होगा उसका नाइट्रोजन अटैक करेगा, C और N के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा, यहाँ इसके ऊपर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने के बाद क्या होगा, डबल बॉन्डेड O बन जाएगा, यहाँ से O, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। और उसके बाद ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो लास्ट में आपको क्या मिलेगा, देखो क्लियर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ से ये इधर आया, यहाँ से बॉन्ड क्लीव हुआ, आपको क्या मिला, PNH, C डबल बॉन्डेड O है, NH आपका ये रहा, NH क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ से H पॉजिटिव निकाल देंगे तो क्या बचेगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, और ऑलरेडी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है तो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो क्या बन जाएगा, NHCHR, ये और ये ग्रुप ये रहा। तो यहाँ से निकला क्या, C डबल बॉन्डेड O ये और NH और NH। यहाँ इसमें ना इस चीज़ को आप ठीक कर लेना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी NH आएगा और यहाँ भी NH आएगा, इस चीज़ को ठीक कर लेना, इसमें मिस्टेक दे रखा है, स्किप कर रखा है, यहाँ भी NH आएगा और यहाँ भी NH आएगा, क्लियर। तो हमने क्या देख लिया, यहाँ पर अमाइड ग्रुप की फॉर्मेशन हो गई है और आपका जो DCC लेके चले थे उसका क्या ऑक्सीडेशन हो गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के कॉम्प्लेक्स को ये लेकर चला गया। वाटर मॉलिक्यूल कैसे, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ और ऑक्सीजन यहाँ, क्योंकि पहले तो क्या था, इस टाइप से था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, ONNH, ऐसे बन गया, ठीक है। तो हमने यहाँ से देखा कि किस टाइप से अगर हमें अमाइड की फॉर्मेशन करवानी होती है तो उसमें जो मैकेनिज़्म होता है वो किस टाइप से होता है। आपको एक अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो कार्बोक्सिल कार्बन के साथ तो नाइट्रोजन को ब्लॉक करना पड़ेगा, कार्बोक्सिल के साथ करवा रहे हो तो अगर नाइट्रोजन के साथ करवाए तो कार्बोक्सिल ग्रुप को ब्लॉक करना पड़ेगा, क्लियर, मीन्स प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आता है, जैसे देखो इसमें आगे भी रिएक्शंस है, देखो इसमें अगर हमें पॉलीमेरिक है, n नंबर ऑफ लंबी चेन लेके चल रहे हैं, या एसिड है या नाइट्रोजन है, अमीन है, सिंपली कुछ भी नहीं है, इनकी रिएक्शन करवाएंगे आपस में, डिहाइड्रेशन हो जाएगा DCC के थ्रू, तो क्या बन जाएगा, लैक्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा, लैक्टम बन जाएगा। सेम इसी टाइप से अगर सिंपल चेन है, ये तो पॉलीमेरिक चेन थी, सिंपल चेन है तो यहाँ से हो जाएगा लैक्टम की बीटा लैक्टम फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम इसी टाइप से यहाँ से लैक्टम फॉर्मेशन हो जाएगा, DCC वाटर मॉलिक्यूल लेकर चला जाएगा, क्लियर। इसी टाइप से अब हम ये सारी रिएक्शंस हमने देखी जिसमें क्या बनना था, अमाइड की फॉर्मेशन हो रही थी। अमाइड की फॉर्मेशन के बाद अब टर्न आती है एस्टर्स की। देखो आपको पता है एस्टर्स कैसे बनते हैं, हमें पता है कि एस्टर की फॉर्मेशन हमेशा कब होती है, एसिड प्लस अल्कोहल क्या देते हैं, एस्टर। और होता भी कैसे है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है जब, तो वाटर मॉलिक्यूल को निकालने का काम कौन करेगा, यहाँ पर
DCC करेगा। DCC डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। बहुत सिंपल रिएजेंट्स है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर DCC का काम क्या है, डिहाइड्रेट करना है, वाटर मॉलिक्यूल को लेकर जाना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकाला और क्या बन गया, एस्टर। सिंपल। अब क्या है, जो ये रिएक्शंस है ये मेनली क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी के साथ रिएक्शन करवाएंगे अगर इनके तो सिंपली हो जाएगा, लेकिन टर्शरी के साथ ये सिंपल DCC के साथ रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन अगर हम टर्शरी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसके लिए अगर हम DMAP लगा दें, साथ में रिएजेंट डाल दें, दैट इज़ 4-डाई-मिथाइल अमीनोपिरिडिन, ये अगर ये डाल दें, या फिर पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड डाल दें, साथ में पिरिडिन डाल दें, तो क्या होगा, ये टर्शरी अल्कोहल को भी डिहाइड्रेट करवा के क्या कर देगा, वहाँ पर एस्टर की फॉर्मेशन करवा देगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है गामा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा बीटा गामा, गामा पर हाइड्रोक्सी है, एसिड है, क्या करेगा, लैक्टोन की फॉर्मेशन होगी। क्या होगा, यहाँ से ये इसके ऊपर अटैक करेगा, H पॉजिटिव, ये अटैक करेगा यहाँ से, ये निकल जाएगा, तो क्या होगा, लैक्टोन की फॉर्मेशन होगी, अल्फा बीटा गामा, ये तो क्या हुआ, लैक्टोन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर गामा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है, गामा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी है और एसिड है, एसिड के गामा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो वहाँ से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होकर आपका क्या बन जाएगा, लैक्टोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर। लैक्टोन क्या है, साइक्लिक एस्टर है। ठीक है, जैसे यहाँ देख लो, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा से क्या बन गया, लैक्टोन बन गया। क्लियर, आई होप यू ऑल गॉट इट। नेक्स्ट है एनहाइड्रेट फॉर्मेशन। आपको पता है एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, दो एसिड्स में से जब डिहाइड्रेशन करवा देंगे तो अभी क्या होता है, एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है। तो सेम सिंपल, डिहाइड्रेशन के लिए कौन लिया है यहाँ पर, DCC लिया है, DCC डाल रखा है, तो क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है, सब कोई भी है। और इसमें एक मेन पॉइंट क्या है, इन में जो एनहाइड्रेट मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे, सिमेट्रिक मिलेंगे। देखो सिमेट्रिक कैसे, इस तरफ भी यही ग्रुप है, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी ये, इसमें देख लो एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। तो हमने एक एप्लीकेशन देखी कि DCC क्या करता है, अमाइड की फॉर्मेशन में भी यूज होता है, एस्टर की फॉर्मेशन में भी यूज होता है और एनहाइड्रेट की फॉर्मेशन में भी यूज होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है डिहाइड्रेटिंग टाइप कपलिंग। देखो हमें पता है कि भाई ये कपलिंग रिएजेंट की तरह काम करता है। कपलिंग रिएजेंट मतलब दो चीज़ों को कंबाइन करता है। और अगर हम अब रिएक्शंस देख लेते हैं किस किस टाइप से। अगर देखो इसमें सबसे पहले रिएक्शन आती है, अगर हम एरोमेटिक एसिड लेके चलते हैं, एरोमेटिक है, एसिड है, अगर हम H2O2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो परऑक्साइड मिलेगा आपको, डाई एसाइल परऑक्साइड। क्लियर। क्या निकल जाएगा वहाँ से, DCC वाटर मॉलिक्यूल लेके निकल जाएगा। पहला देख लिया हमने, डाइएसाइल परऑक्साइड बनाने के काम आता है। दूसरा क्या है, एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो, एल्कोहल्स को में से क्या करेगा, ये ईथर की फॉर्मेशन करवा देगा। सिंपली इसी टाइप से अगर थायोल्स लेके चल रहे हो, एरोमेटिक या एलिफेटिक थायोल्स लेके चल रहे हो, तो उस केस में भी क्या बना देगा, ये थायो ईथर्स बना देगा। क्लियर। मीन्स इसमें H2O निकल जाएगा और इसमें H2S का रिमूवल हो जाएगा। तो इसका काम कौन कर रहा है, DCC कर रहा है। क्लियर। तो हमने यहाँ से देख लिया कि ये कपलिंग के लिए भी यूज हो रहा है। तो दूसरा क्या है, नेक्स्ट इसमें एसिड्स हैं, अगर उनकी रिएक्शन करवा दें हम डाइएजोमिथेन के साथ, तो क्या करेगा, वहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो क्या करेगा, CH2N2 के साथ कपल करके क्या मिल जाएगा आपको, एसिड्स फॉर्म अल्फा डाई एजोकीटोन। अल्फा पर क्या है, ये अल्फा पोजीशन है, डाई ये जो है और ये कीटोन है। तो इट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा पर डाई एजो कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी अगर हम DCC की हेल्प से एसिड और डाइएजोमिथेन की रिएक्शन करवाते हैं तो। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है, अगर हम प्राइमरी अमीन लेके चलें, किसके साथ रिएक्शन करवाएं, CO2O या CH2O। सिंपल, DCC क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करेगा। बस अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, दो मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, दो मॉलिक्यूल लिए हैं, यहाँ पर भी, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, CO2 लेके चल रहे हैं तो ऑक्सीजन आ जाएगा, CH2 लेके चल रहे हैं तो CS आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, R डबल बॉन्ड CS। क्लियर। ठीक, समझ आ गया। ठीक है, अब हमने क्या क्या इनकी रिएक्शंस देख लिए। हमने देखा कि जो
DCC है वो किसका काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। सबसे पहले हमने उनकी रिएक्शंस देखी, फिर उसके बाद इसने किस टाइप से अमाइड फॉर्मेशन में, किस टाइप से एस्टर्स फॉर्मेशन में, किस टाइप से जो रिएक्शंस दी है कपलिंग रिएक्शन एनहाइड्रेट फॉर्मेशन में, किस टाइप से इसने डाइएसाइल पेरोक्साइड एंड ethers, thioethers, and also used formation of thiourea and urea. Clear? I hope you all got it. Thank you.